अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो से हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये चैप्टर जो है ये अक्सर स्कूलों में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? या तो कमी होती है, टाइम की कमी होती है, या फिर स्टूडेंट कहते हैं कि हमने पिछले जो 6-7 चैप्टर है उसको कवर किया है, सीखा है, उनसे मैं अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ, तो इनकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस तरह नहीं है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को लाजमी सीखें। क्यों सीखें? क्योंकि आगे जब आप जाएंगे, बीएस में आएंगे, मतलब आजकल जो बीएस सिस्टम है वहाँ पे एक टॉपिक भी छोड़ने वाला नहीं है। मतलब आप सब चीज़ें कवर करेंगे और उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, मिड होगा, टर्मिनल होगा, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सिलेबस में आप सब सीखेंगे। तो वहाँ पे जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को तकलीफ़ होगा। आपको इस तरह लगेगा जैसे मैं 9th में बैठा हूँ, हालांकि आप बीएस का स्टूडेंट होंगे, ग्रेजुएट का स्टूडेंट होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को तकलीफ़ होगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग उनको यहीं से सीख लें, ताकि वहाँ पे जब आप जाए तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे ये वर्ड जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है। मतलब केमिस्ट्री और इलेक्ट्रो। केमिस्ट्री जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, ये चीज़ें हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये बेसिक डिफिनीशन है केमिस्ट्री की। और इलेक्ट्रो का मतलब ये निकला हुआ है वर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी से, जिसको हम बिजली कहते हैं। तो ये वर्ड्स किस चीज़ से निकला है? इलेक्ट्रिसिटी से निकला है, और ये है केमिस्ट्री। तो मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम जो इलेक्ट्रिसिटी की केमिस्ट्री है उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो डिफिनीशन है वो फेडरल का जो बुक है उसमें कुछ अलग है, और केपीके का जो बुक है उसमें अलग है, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। फेडरल का जो बुक है उसमें इसकी डिफिनीशन इस तरह है कि जो रिलेशनशिप है केमिकल रिएक्शन के बीच और इलेक्ट्रिसिटी के बीच, उस चीज़ को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। किस चीज़ की रिलेशनशिप है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिकल रिएक्शन। आर एक्स का मतलब यहाँ पे हमने शार्ट लिखा है, आर एक्स का मतलब रिएक्शन। तो मतलब ये है कि इनकी बीच जो रिलेशनशिप है इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। और केपीके जो बुक है, केपीके का जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो दोनों का मतलब ये है, सबसे पहले हम फेडरल की बुक है उसकी डिफिनीशन के मुताबिक जाते हैं और फिर केपीके के मुताबिक जाते हैं, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इस दोनों का क्या मतलब होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये किस चीज़ को कहते हैं? मतलब द फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन, इसको हम करंट कहते हैं, और करंट जिस वायर में जाता है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन हमारे पास यहाँ से, इससे मुराद क्या है? जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन जो है इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहते हैं? यहाँ पे जो रेड है ये लिया हुआ है रिडक्शन से और ऑक्स लिया हुआ है ऑक्सीडेशन से, तो कलेक्टिवली इसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इनके बीच जो है रिलेशनशिप किस तरह है? मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन होते हैं, ये रिएक्शन
अगर ये स्पॉन्टेनियसली होता है तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, जनरेट करेगा। क्या करेगा? अगर रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब कि ख़ुद ब खुद अगर ये होता है तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, जनरेट करेगा। अगर रिडॉक्स रिएक्शन जो है ख़ुद ब खुद नहीं होता, अगर इनको एनर्जी की ज़रूरत है तो क्या करेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी देंगे, तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो इनका मतलब ये है कि इनके बीच जो रिलेशनशिप है, इसका मतलब ये है कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन जो है अगर ये स्पॉन्टेनियसली होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ख़ुद ब खुद नहीं होता, तो इसको आप एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो वो रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो इस चीज़ को फिर हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इन चीज़ों को हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आगे जब आप लोग जाएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी स्टडी करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन भी स्टडी करेंगे, और आगे बहुत ज़्यादा चीज़ है, सेल है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है और रिडक्शन रिएक्शन जो है, ये दोनों एक साथ होते हैं। मतलब ये है कि अगर ऑक्सीडेशन होगा तो साथ साथ रिडक्शन रिएक्शन भी होगा। इस तरह नहीं होता कि ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन नहीं होगा, नहीं नहीं, ये दोनों एक साथ होंगे। किस तरह? सपोज़ हमारे पास सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे क्लोरीन है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। अब ये क्या होता है, ये सोडियम का कोशिश जो ही ये क्लोरीन को देखता है तो इनका कोशिश ये होता है कि मैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करूँ। क्या करूँ? रिलीज़ करूँ। क्यों रिलीज़ करता है? क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनकी कोशिश होती है कि मैं इनको ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनको लूज़ करूँ, तो मेरा ऑक्टेट जो है दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करूँगा। और क्लोरीन का कोशिश ये होता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन जैसे भी मिले मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, ताकि मेरा ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और मैं नोबल गैसेस जैसा बन जाऊँ। तो जो ही ये दोनों एक आपस में देखते हैं तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन है। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन यही इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, और गेन करने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो दोनों एक साथ होते हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है। अगर क्लोरीन नहीं है, मतलब रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता, मतलब ये है कि यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो मेरा मतलब ये है कि ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है कि दोनों रिएक्शन जो है वो एक साथ होंगे। अब इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का जो कारोबार है, जो कि पीके बुक में इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है, वो किस तरह है। सपोज़ हमारे पास ये केमिकल एनर्जी है, ई मीन्स एनर्जी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब एक दूसरे में कन्वर्ट होता है तो इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पे केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल इन रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, केमिकल एनर्जी में। मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप लोगों ने बैटरी देखी होगी जो आजकल घरों में यूज़ होता है और कारों वगैरह में यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक टर्मिनल होता है और यहाँ पे एक टर्मिनल होता है। सपोज़ यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब क्या होता है, यहाँ पे
केमिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं और केमिकल रिएक्शन होता है। तो इनसे जब आप, तो ये क्या करता है, इन बैटरी से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, उनसे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है किस चीज़ में, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे जो आम बिजली होती है जो ग्रिड से आप लोगों के घरों में आते हैं, ये क्या होता है, कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और घरों में इससे मशीनें चलाते हैं, डिफरेंट किस्म सोर्स चलाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस चीज़ में, मैकेनिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उनसे हम डिफरेंट किस्म के काम करवाते हैं। जो नीचे पानी होती है वहाँ पे क्या होता है, हम उसको एक मशीन लगाते हैं, मशीन लगाने के बाद हम स्विच जो है वो बोर्ड में डालते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और वो मशीन जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से जो नीचे पानी है वो ऊपर टैंकी में लेके जाता है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में और एक प्रोसेस हो गया। इसके अलावा जो कपड़े धोते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फेडरल की भी और के कोर्स की भी। अगर आप लोगों को समझ आई हुई है थोड़ी बहुत, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।